शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बोले, हम मुंबई को अदानी नगर नहीं बनने देंगे। बता दें तो पूर्व प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि हमारी पार्टी के सत्ता में आने के बाद हम धारावी झुग्गी बस्ती पुनर्विकास परियोजना का निविदा को रद्द कर देंगे। वहीं हम मुंबई को अदानी नगर नहीं बनने देंगे। सरकार को यह बताना चाहिए कि इसे अभी क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए। ठाकरे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि धारावी के निवासियों और उनके व्यवसायों को उजाड़ा न जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले लोगों को इलाके में ही 500 वर्ग फुट के घर दिए जाने चाहिए। पुनर्विकास की योजना में अदानी समूह को दी गई अतिरिक्त रियासतें। ठाकरे ने दावा किया है कि दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में शामिल धारावी के पुनर्विकास की परियोजना के अदानी समूह के ऐसी अतिरिक्त रियासतें दी गई हैं जो अनुबंध में निर्दिष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अतिरिक्त रियासतें नहीं देंगे। हम यह देखेंगे कि धारावी के निवासियों के लिए क्या अच्छा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक नई निविदा जारी करेंगे। शिवसेना यूबीटी विपक्षी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार भी शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संभवतः अक्टूबर में होंगे। ठाकरे ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या वह मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के तर्ज पर लाडका मित्र प्रिय मित्र योजना भी शुरू करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। शिवसेना और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में धारावी पुनर्विकास परियोजना को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाए थे। मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अनिल देसाई ने शिवसेना को राहुल शेवाड़े के खिलाफ धारावी विधानसभा में 36,857 मतों की बढ़त हासिल की थी। उन्होंने शेवाड़े को 53,384 वोटों के अंतर से हराया था। ठाकरे ने कहा कि हर घर को एक संख्या दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार धारावी के निवासियों को पात्रता और अपात्रता के जाल में फंसाकर उन्हें वहां से हटाना चाहती है। धारावी योजना में 20,000 करोड़ रुपए की राजस्व क्षमता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार धारावी के निवासियों के पुनर्निवास के लिए झुग्गी पुनर्निवास योजना के तहत जमीन खरीदने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचे के कामों या विकास संबंधी योजनाओं के लिए शहर में 20 ऐसे भूखंड खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने कहा कि इससे शहर में असंतुलन पैदा होगा, क्योंकि जिन स्थानों पर निवासियों को स्थानांतरित किया जाना है उनमें से कई में मौजूदा बुनियादी ढांचों पर दबाव पड़ेगा। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि धारावी परियोजना में 20,000 करोड़ रुपए की राजस्व क्षमता है। इस परियोजना के तहत बीकेसी व्यापारिक जिले के पास स्थित मध्य मुंबई में विशाल झुग्गी बस्ती का पुनर्निर्माण किया जाना है। नवंबर 2022 में बोली लगने के बाद यह निविदा अदानी प्रॉपर्टीज को दी गई। बोली की प्रक्रिया में रियल्टी प्रमुख डीएलएफ और नमन डेवलपर्स ने भी भाग लिया था।